अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज की इस वीडियो में हम ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 79 में दर्ज जुर्म से इस्तिस्ना के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें किसी ऐसे फेल पर जो गलत फहमी से सरजद हो जाए उसके बारे में इस्तिस्ना का जिक्र। तारीफ पहले पढ़ते हैं, मिसालों से मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अगर कोई शख्स नेक नियति से ये समझ कर कोई काम करे कि वो कानून के मुताबिक दुरुस्त है, यानी अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो उसके जहन में ये बात होती है कि जो काम वो कर रहा है वो कानून के मुताबिक, नेक नियत उसमें शामिल होती है। बाद में फिर उसको पता चलता है कि हकीकत कुछ और थी, ठीक है, तो इस शख्स को फिर मुजरिम नहीं समझा जाएगा और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। उसको फिर ये 79 सेक्शन प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि अगर गलती हकीकत समझने में हुई हो तो फिर ऐसे शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उसकी नीयत भी साफ होती है और वो समझता है कि जो काम उसने किया है वो कानूनन दुरुस्त है और उस मौके के एतबार से उसका किया गया काम दुरुस्त भी होता है, लेकिन बाद में फिर हकीकत मुख्तलिफ होती है। कैसे? आइए मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है कि अगर एक पुलिस अफसर को इत्तला मिलती है कि फला जगह पर एक डाकू है जो डाका डालने वाला है, ठीक है। अब वो पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी की वजह से नेक नियति से जाकर उसको पकड़ लेता है। बाद में उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और वो डाकू नहीं होता बल्कि बेगुनाह एक शख्स होता है। ऐसी सूरत में पुलिस अफसर को 79 का जो सेक्शन है वो प्रोटेक्ट करता है कि पुलिस अफसर के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं हो और नहीं वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है वो पुलिस अफसर के खिलाफ फिर कार्रवाई करेगा। दूसरी मिसाल में देखिए, अगर रात के वक्त एक शख्स को दीवार पलांगती हुई कोई शख्स देख लेता है, ठीक है, और लाजमी बात है वो उसको चोर ही समझेगा और उसको दबोच कर गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस को हवाला कर लेता है। बाद में पता चलता है कि वो तो चोर ही नहीं था बल्कि वो अपने ही घर में दाखिल हो रहा था, जो बाहर से लाग था वो दे रहा था घर। तो ऐसी सूरत में जिसने उसको गिरफ्तार किया हो तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उसने जो काम किया था नेक नियत की बेस पर किया था और वो समझ रहा था कि कानून के मुताबिक मैं जो कर रहा हूँ एक चोर को मैं पकड़ रहा हूँ जो कि उसका कानूनी फर्ज है। तीसरी मिसाल को देखें कि एक शेखनी देखता है कि कोई शख्स दूसरे शख्स पर हमला कर रहा है। अभी वो हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में उसको मालूम होता है कि जो हमला करने वाला था वो असल में अपनी दिफा के लिए लड़ रहा था। असल में वो हमला नहीं कर रहा था बल्कि उसके ऊपर हमला किया गया था, लिहाजा वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दिफा में, अपने बचाव में उससे लड़ रहा था। तो तब इस शेखनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 79 सेक्शन इसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर अमर और गलती वाक़या की बात। अभी ज़्यादातर ये मुझसे पूछते हैं कि अमर वाक़ई की गलतफहमी क्या होती है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि इंसान किसी सूरत हाल को गलत समझ बैठे। सादा सी बात है कि इंसान किसी भी सूरत हाल को गलत समझ बैठे, लेकिन नेक नियति से वो काम करता हो। ये नहीं है कि उसको कानून की समझ ना हो। मसलन जैसे मैंने मिसाल, किसी को चोर समझ लेना, कोई शख्स किसी को चोर समझ लेता है, बाद में वेरिफिकेशन हो जाती, चोर नहीं होता। किसी को मुजरिम समझ लेना, बाद में तस्दीक होती है कि वो मुजरिम नहीं होता। किसी चीज़ को खतरनाक समझ लेना, तलाशी के बाद पता चलता है कि वो खतरनाक नहीं है। तो अगर किसी सूरत हाल को कोई इंसान गलत समझ ले तो इसको कहते हैं अमर वाकई की गलत फहमी, ठीक है। तो ये 79 की इस्तिस्ना है। उम्मीद करता हूँ आप इस पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।